अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर उसामा अली साहब। आपने इनको प्रेडिक्शन करते हुए देखा होगा। सियासत के हवाले से जो भी प्लैनेट की पोजीशन होती है उसके ऊपर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या मामला सियासत में होने जा रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए टॉपिक है बुर्ज के हवाले से, कि कितने जो बुर्ज हैं जिनके अंदर फ़ियर होता है, डर होता है। मैं ये समझता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई खौफ होता है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता। उसामा अली साहब से जानेंगे आप सबके बुर्ज के हवाले से कि क्या कहेंगे, ये इस पर इनकी नॉलेज क्या कहती है और इन्होंने बड़ी वर्किंग की है। देखते हैं कि आपका बुर्ज ऐसा ही है जो आप लोग अपने माइंड में लेकर चीज़ों को बैठे हुए हैं कि ये खौफ है। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ठीक ठाक। उसामा भाई माशाल्लाह आपने बड़ी तैयारी की है इस हवाले से, बुर्ज के हवाले से। तो बहुत से लोग जो है ना अपने बारे में तो जानने की कोशिश करते हैं, नाम भी लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लिखते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही मुनफरिद है कि जिनके जितने भी हमारे ज़ोडिएक साइन हैं उनके अंदर फ़ियर होता है। कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको फ़ियर फेल होने का होता है कि मैं अगर फेल हो गया, मेरे नंबर वैसे ना आए, और वो इस बुर्ज से, एरीज से या टॉरस से या जेमिनी से अगर वो ताल्लुक़ रखता है, डर रहता है। डर कौन से बुर्ज में है और कौन से बुर्ज में नहीं है, ये कैसे पता लगे? मुझे तो लगता है कि आप खुद एक पीर बाबा बन गए हैं, क्योंकि आपने जिस बुर्ज का नाम लिया और फेलियर की बात की, सिर्फ उसी को ही होता है। उसके अलावा एरीज़ के अलावा फेलियर का डर किसी को नहीं होता। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू ही एरीज़ से करते हैं, क्योंकि पहला स्टार है। तो एरीज़ में ये फ़ियर होता है कि वो फेलियर से डरते हैं। अच्छा, क्योंकि ये इनके अंदर न्यू बिगनिंग्स की जो सलाहियत है वो बाकी 12 जो स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो जब नए रास्ते पे जाना होता है तो ज़ाहिरी बात है कि अननोन फ़ियर भी आता है। तो वो जो अननोन फ़ियर है कि आपको कोई तैयारी तो उतनी नहीं होती, क्योंकि आपको कोई मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी K2 को पहले सर किया हुआ और आप उससे सक्सेस स्टोरी सुन लें तो आपको पता चल जाएगा, तैयारी कर लेंगे। लेकिन एरीज़ ने तो कोई नई चोटी सर करनी होती है, तो वो जो एक फ़ियर है कि तैयारी पूरी नहीं है, कि ये तो अकल होती है बंदे को कि मैं कितने के इंतज़ामात के साथ या कितनी मेरे पास कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से इसको फिर एक फेलियर का फ़ियर होता है। और इसके अंदर क्योंकि ये फ़ियर ही इसकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये हमेशा इन 12 स्टार्स में विनर है। अच्छा, विनर, मोस्ट विनिंग जो प्लैनेट है, मैं समझता हूँ जो स्टार है, सॉरी, वो एरीज़ है। तो इसलिए क्योंकि ये कॉन्शियस इतना है अपनी जीत के मुतालिक, इस वजह से इसको एक जो फियर ऑफ फेलियर जो है वो इसमें ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, इसी तरह बात करें अगर टॉरस की, टॉरस को अननोन फेयर्स होते हैं। अच्छा, बगैर उसको जैसे कहते हैं कि उनके कोई टाइटल्स नहीं होते, बस ऐसे ही फियर होते हैं, यूँ ना हो जाए काइंड ऑफ। टॉरस जितने भी हैं इनमें ये इनकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का बायस भी बनता है, और ये फिर इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं सोचते हैं इस मुतल्लिक कि ये फिर स्टेप आउट नहीं कर पाते। और ये इनका, मैं समझता हूँ कि टॉरस का या टॉरियंस का ये सबसे बड़ा मसला है कि अननोन फियर्स होते हैं। एक तो होता है ना नॉन फियर, कि आपको एक खौफ का पता है कि ये खौफ है मुझे, वो तो आप ख़त्म कर लेंगे। लेकिन जो अननोन फियर्स हैं वो फिर इनके जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी बायस बनते हैं, और इनको आगे जैसे कहते हैं कि स्टेप आउट करके कोई परफॉर्म भी उस तरीके से रिलैक्स परफॉर्म नहीं करने देते। क्योंकि अर्थ साइन है, इसलिए बड़ा कॉन्शियस होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि कॉन्शियस होने की वजह से भी ये चाहता है, रिस्क नहीं लेता। अच्छा, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्क नहीं लेता और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, और उड़ता नहीं है, मतलब फ्लाई नहीं करता जैसे एरी साइंस होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसको अननोन फियर ज़्यादा घेरते हैं। अच्छा, इसके ज़्यादा कॉन्शियस होने की वजह से। तो इसको मतलब कि ये जो बुर्ज है इनको किस चीज़ का मतलब कि होता है कि हासिल करना, सबसे ज़्यादा कि अचीवमेंट को हासिल करने का एक होता है ना कि मैंने करके रहना है। देखिए, टॉरस एक स्लो एंड स्टीडी और एक हार्ड वर्किंग और एक जैसे कहते हैं ना रिदम में चलने वाला स्टार है, और शायद इसीलिए ये जो है इतना स्लो है, क्योंकि इसको ये कॉन्शियस ज़्यादा है और अननोन फियर्स इसको घेरते हैं, तो ये फिर स्लो मूव ऑन करता है। ये छक्के नहीं मारता, छक्के नहीं लगते। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे वो जेमिनी है।
जेमिनी को क्योंकि इंटरटेनमेंट, फन, रंगीनी, जैसे कहते हैं कलर्स, पार्टीज़, इस तरह का ये वो है। और इसको सबसे ज़्यादा जो फियर है ये कि मैं बोर ना हो जाऊँ, अच्छा, मेरी लाइफ ना बोरिंग हो जाए। वाह। मेरी लाइफ में पार्टीज़, फंक्शंस, कोई चिल आउट, कोई मतलब बाहर की रिक्रिएशन, व्हाटएवर, कुछ भी वो ना ख़त्म हो जाए। इसका खौफ ही ये है कि ये जो है कहीं अकेला ना हो जाए और तन्हा ना हो जाए, और इसको एक सेम यानी कि फियर ऑफ सेम कह सकते हैं इसको। इसको रूटीन का फियर हो सकता है। जो जेमिनी का फियर है वो यही है कि यार रूटीन में ज़िंदगी ना हो, जैसे किसी 9 to 5 ऑफिस जॉब प्लस मतलब वही सेम खाना, सेम उठना, सेम बैठना, और इसके अंदर कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई नई चीज़ नहीं, कोई। तो ये जेमिनी का मैं समझता हूँ कि जो फियर है वो इस तरह से सॉरी। उसके बाद कैंसर को हार्ट ब्रेक, दिल टूटने का ये डर होता है। कैंसर में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ 12 में ये डर होता है कि मेरा दिल ना टूट जाए, तो इसलिए फिर ये दिल लगाने में बड़ी एहतियात करते हैं। अच्छा, ये कुदरत का निज़ाम है, जिसके अंदर जो खौफ है उसके वो अपोजिट चीज़ में बड़ा फिर कॉन्शियस होगा, उस कॉन्शियस के अपोजिट वो उस खौफ में मुब्तला होता है। अच्छा, यानी कि अब अगर हमें ये पता चल गया है, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कैंसर जो है वो दिल टूटने से डरेगा, तो फिर दिल लगाने से भी बड़ा दिल फेंक नहीं होगा। अच्छा, सोच समझ के फिर दिल लगाएगा कि वो फियर है उसमें कि वो उसका दिल टूट सकता है, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट में ये दिल फेंक नहीं होगा, ये फ़ौरन दिल नहीं लगाएगा। कैंसर का दिल लुभाना या कैंसर से दिल लगाना या कैंसर का दिल लगवाना एक हार्ड जॉब होगी। ठीक है, ये नहीं है कि नामुमकिन होगी या वो नहीं। आप जब उसको यकीन दिला लेंगे कि भाई तुम्हारा दिल नहीं टूटने लगा, दोस्ती हो, रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, व्हाटएवर कोई भी हो, तो फिर वो दिल ज़रूर लगाएगा, लेकिन बड़ा भौंक के लगाएगा, और इस डर से जब उसको कोई निकाल देगा। वैसे ये किस तरह के लोग होते हैं? अचीवर होते हैं कि बस डरते ही रहते हैं? नहीं, कैंसर लीडिंग कैडर है, लीडिंग लोग हैं, ये कार्डिनल साइन है। और आपके ये जितने भी पॉलिटिशियंस मेजर खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे वो सारे कैंसर्स ही हैं, शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बुख्तियार, और लिब्रा को हमेशा कैंसर सपोर्ट करता है। अच्छा, इसलिए बेफिक्र हो के अगर आपको पता चल जाए लिब्रा है तो पीछे कैंसर है, तो समझ लें कि कैंसर उसको सपोर्ट करेगा। और ख़ान साहब के इर्द गिर्द ज़्यादातर कैंसर्स ही थे ऑटोमेटिक। बस ये कुदरत का एक निज़ाम है, बनती है आपकी वैसी है, बनती है। तो ये भी लीडिंग कैडर है और बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, इतना मतलब ये दो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा लिब्रा लीडिंग कैडर में, या उसके बाद कैप्रिकॉर्न अचीव करते हैं, लेकिन उसके बाद एरीज़, और ये जो ये तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे कैंसर। मतलब कार्डिनल साइंस में ये इतने कोई आम नहीं है, ज़बरदस्त लोग होते हैं। उसके बाद ल्यू को बीइंग फाइंड आउट, जैसे उनको कोई, जैसे कहते हैं कोई पकड़ लाए जाने का या पकड़ लिए जाने का, या उनकी जो कोई प्लानिंग आउट होने का, या उनकी जो कोई सोच है वो आउट होने का, इनको फियर होता है ल्यू को। ल्यू इस फियर में होता है कि उसने एक प्लान किया तो अभी एग्जीक्यूशन तक जैसे आउट ना हो, बड़ा अपने जैसे कहते हैं ना कि खुफिया चाल चलेंगे, खुफिया प्लान करेंगे, लेकिन अगर वो प्लान आउट होने का ख़तरा इनको रहता है कि फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे। कोई बुरी सेंस में नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से ही है, लेकिन वो एक फ़ियर उनको यही होगा कि वो पकड़े ना जाएं, किसी भी सूरत उनकी कोई बात ना पकड़ी जाए, उनका कोई काम ना पकड़ा जाए, उनका वो जो भी करें जैसे भी करें, बस जो कह रहे हैं मतलब वो जो सियासी बयान दें उस पर सब यकीन कर लें बस। और उसके बाद अगर बात करें तो वर्गो एक्चुअली फेमिनाइन है, फेमिनाइन स्टार है। टाइडनेस जो है ना, सफाई, उसका मतलब मैस अप होने का, मैसी होने का इसको फियर रहता है कि इसके इर्द गिर्द चीज़ें मैसी ना हो जाएं। और इरेशनल असल में ये फियर होता है, रैशनल नहीं होता। रैशनल तो होता है ना कि आपको पता है कि ये चीज़ गिरी तो यूँ होगा, ये एक लॉजिकल, ऐਵੇਂ ही मतलब आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहे हैं कि आपकी चीज़ें मैसी ना हो, और इसी तरीके से मतलब अनटाइडी ना हो, टाइडी हो,
तो ये फियर इनको वर्गो को रहता है। ठीक है। और ये खालिसतन ख़वातीन की सुगर ख़ातून का जैसे कहते हैं ना, और सुगर के बाद थोड़ी सी मतलब अगर वर्गो होगी तो फिर सन की भी हो जाएगी, क्योंकि उसकी किसी से नहीं बननी, क्योंकि वो तो हर टाइम कॉन्शियस होगी कि ये चीज़ें बिखर ना जाएं, चीज़ें इधर से उधर ना हो जाएं। जो ये तो इनके साथ बाकी 11 का गुजारा बहुत मुश्किल होगा। अच्छा। क्योंकि ये इस हद तक इस फियर में होंगे और हर टाइम अलर्ट अच्छा। इस मामले में। देखिए उसामा भाई, एक चीज़ और यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा बनता है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनका भी कोई ना कोई ज़ोडिएक साइन होगा। तो हम ज़्यादातर मेल फीमेल का बता रहे होते हैं, अब वो भी दुनिया में है, वो लोग भी प्रोग्राम देखते होंगे, तो कौन से ज़ोडिएक साइन के कोई अलग बुर्ज है बताने का, या इन्हीं में से वो भी अपना हिसाब लगा लें? देखें, उनका अल्लाह ताला की तरफ से ना एक, बल्कि ये अगले दिन भी एक आपने बड़ा सवाल कर लिया, ये एक केमिकल चेंज आता है इनके अंदर। अच्छा। उस केमिकल चेंज की वजह से इनका जो रुझान है, जो मिलान है, वो दरमियान में चला जाता है कि वो लड़की से लड़के की तरफ, लड़के की, वो दरमियान में होता है। अच्छा। वो नामुकम्मल लड़की होते हैं, नामुकम्मल लड़का होते हैं। इसलिए जो ज़ोडिक के इम्पैक्ट्स हैं, ये तो एक मुकम्मल नॉर्मल बॉडी के हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही कि अगर बॉडी मतलब नॉर्मल है तो फिर ये है। जैसे हम मतलब हमें ये पता हो कि मिसाल के तौर पे एक चूल्हे की आंच का हमें पता है कि इस आंच पे दूध पके तो 5 मिनट में उबल जाएगा, लेकिन एक आंच आपने देख ली है कि वो है ही इतनी धीमी, और उस पर अगर रख भी दें तो सारी रात भी पड़ा रहे तो उबलने वाला नहीं है। तो उसमें मसला यही होता है कि यही तो मसला इनकी पर्सनैलिटी में आ जाता है, जिसकी वजह से ये ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और लोग, मैं समझता हूँ इनको सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं अच्छे तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं, लेकिन हमारा माशरा आपको पता है, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं, हमसे तो अच्छे भले बंदे का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो हम इनका क्या रखेंगे। हालांकि ये लोग ज़्यादा आपकी तवज्जो के, आपके प्यार के और बिल्कुल सेंसिबल एटीट्यूड डिज़र्व करते हैं। और बल्कि आज आपको एक और बात बता दूँ, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग हो, आज आपने पूछ लिया है तो चलें, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग हो, या जिनकी ज़िंदगी में ताकत महसूस ना हो, काम पूरे ना होते हों, काम रुक जाते हों, एनर्जी का फुकदान हो, या ऐसे लोगों के घुलते मिलते ना हो, बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हो गए हों, तो वो इनको दान करें, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को। ठीक है। अपने उतरे कपड़े, नया सूट पहन के फिर उनको दे दें, एक दिन पहन के दे दें, और ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इनको फीड करें, इनको दें। आप हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों के अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी ताकत आएगी, इनको दिया हुआ सदका आपको ताकत बख्शेगा। ताकत, आपके काम जो स्लो डाउन हो रहे हैं वो तेज़ हो जाएंगे, और जो आप आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, आप घुलने मिलने लगेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर मरकरी का एक्चुअली वो होता है, और ये उसी को ताकत देने की रेमेडी दे रहा हूँ आपको। ये एस्ट्रोलॉजी से मैंने रेमेडी दी है, ये हम उनको देते हैं जिनकी इसकी कमी होती है, तो हम स्पेशल कहते हैं कि आप इन ट्रांसजेंडर्स को सदका दें या उसको करें। तो आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो मैंने कहा चलें लगे हाथों काफ़ी लोगों को इस बारे में बता दूं कि इनको खिलाना, इनको सर्व करना, इनको वो करना बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगियों को एक बूस्ट दे सकता है। और ऐसे नहीं कि इनसे जान छुड़ाएं या इनकी दिल आज़ारी करें, दे डिज़र्व मोर, और अच्छे से अच्छा करने की इनके साथ कोशिश करें। ठीक है। दूसरी, अब आगे चलते हैं, हम बात करें लिब्रा की। लिब्रा को मिसिंग आउट होने का होता है कि मैं कुछ भूल ना जाऊं, कुछ मिस ना कर दूं। अच्छा। मतलब एक दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा होता है, तो उसको यही होता है कि मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं ये बात ना मिस कर दूं, कहीं मैं ये अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दूं, कहीं भी, मतलब वो उसको ये फियर होता है। अच्छा। क्योंकि उसके दिमाग में इतने प्लान्स और इतने सब वो प्रोजेक्ट सेम टाइम पे होते हैं, तो उसको यही फिक्र रहती है कि मैं ये ना मिस कर दूं, मैं वो ना मिस कर दूं, प्रोग्राम ना मिस कर दूं, अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दूं, या कोई अहम जगह, कोई अहम मुलाकात या कुछ मिस आउट करने का उसका उसको फियर होता है। इसी के साथ अगर बात करें तो उसके बाद स्कॉर्पियो को फियर ऑफ अबंडेंट होता है। और अगर हम बात करें सेजिटेरियस की, तो वो सेजिटेरियस को फीलिंग ट्रैप, कि मैं कहीं ट्रैप ना हो जाऊँ, बंद ना जाऊँ, बंधने से, ट्रैप होने से, कहीं कैद में जाने से, कोई रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, बेशक उसको जन्नत में बिठा दो, लेकिन ये कह दो कि तुमने इधर से हिलना नहीं है, बस उसके लिए वो भी दोज़ख हो गई।
सजिटेरियन को बाउंड करना, उसको कैद करना, वक्त में उसको किसी अहद में, उसको किसी बात में, उसको किसी टाइम फ्रेम में, उसकी मौत है। उसको खुला दे दो, आज जब मर्जी आ जाओ, वो बहुत खुश रहेगा। अगर उसको कह दो कि भाई 8 बजे पहुंच जाना, तो वो जो है फ़ौरन उसके ऊपर एक स्ट्रेस तारी होने लगेगी। इसी तरीके से वो उसको कहीं बहुत अच्छे व्यू में भी बिठा दो, लेकिन उससे कहो कि भाई अब तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, ये इतने घंटे तुमने बैठना ही बैठना। वैसे वो बेशक 24 घंटे क्या 2 हफ्ते उधर बैठा रहता, अच्छा, उस पहाड़ी के व्यू पे, उस जगह पे। बस आपने कह दिया कि अब तुमने इधर ही बैठे रहना है सिर्फ 2 घंटे, तो अब बस उसके ज़हन में एक कैद आ गई कि अब नहीं बैठना भाई, वो फ़ौरन से निकलने लगेगा। तो ये ज़रा सजिटेरियन के साथ सिर्फ जो है ना मेंटल उसका ट्रिक होता है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही चीज़ बताई है। तो कैप्रिकॉर्न उसके बाद आते हैं। इनको ये फ़िक्र होती है कि ये कहीं अपना कंट्रोल ना लूज़ कर दें। अच्छा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं मैनेज्ड होते हैं, और ये भी लीडिंग कैडर है। कायद-ए-आज़म थे आपके नवाज शरीफ साहब हैं, लीडिंग कैडर के लोग हैं, आपके फ्रांस के सदर भी हैं कैप्रिकॉर्न भी अर्थ साइन है, बड़ा जम के चलता है। इसीलिए इसको भी ये होता है कि स्लो डाउन, ज़बरदस्त, मतलब मैच्योर तरीके से और छोटे छोटे गोल्स बना के चलता है। अचीवेबल, टेंजिबल गोल्स होते हैं इसके, कि बस ये रिपोर्ट आ गई, ये काम कर लिया, तो इसका मतलब मैं आगे जा रहा हूँ। ये इस पे यकीन रखता है। ये बहुत बड़े शराब के पीछे या बहुत बड़े प्लान्स नहीं करता, ये छोटे छोटे गोल्स बना के चलता है। तो इसका सिर्फ एक ही होता है कि कहीं मेरा ये जो कंट्रोल है, ये जो मैंने एक अपना आउटर वो एक इमेज सा बना के चल रहा हूँ, बड़ा मॉडरेट सा, कहीं मुझे अंदर तो बड़ा कुछ बंदे के होता है, तो वो कहीं मैं लूज़ ना कर लूँ अपना कंट्रोल। उसके बाद एक्वेरियंस को इन एडुकेसी का होता है फियर। एक्वेरियस को वो कहते हैं कि उनको पता है कि इस काम के लिए ये तवानाई और ये कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, तो इनको होता है कि कहीं वो लैक ना हो जाए, मेरे में वो कमी ना रह जाए, मेरे में वो उस चीज़ की जो ताकत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो इनको ये फ़िक्र होती है कि मेरे अंदर वो कमी ना रह जाए, ये उस कमी की फ़िक्र में रहते हैं। अच्छा। उसको अचीव करने के लिए या उस टास्क को अचीव करने के लिए इनको होता है कि कहीं कैपेसिटी में या समझने में या किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए। इनको कमी का फियर होता है जो एक्वेरियन है। उसके बाद अगर लास्ट में बात करें तो पाइसिस है। पाइसिस को होता है कि ये स्टेप आउट करने से भागता है। ये कहता है कि मैंने ये सोफ़े पे बैठ गया हूँ, बस इसके अंदर मैंने एक उसकी बना ली है कंफर्ट जोन, तो ये कहते हैं इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना। ये जिधर अपनी दुनिया बना लें, बेशक एक वो जैसे कहते हैं ना कॉर्नर में ये सेट करके कोई कालीन बिछा के बैठ जाए, उसके अंदर ही अपनी चीज़ें रख के अंजाम के बैठ जाएंगे। अब इनको होगा कि उधर से उठो तो इनको मौत पड़े। वही वाला साहब ना, सर्दियों में लिहाफ गर्म हो गया, अब उठ के नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, वो इनको होता है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर ना जाएं। ठीक है, तो यूं ये सारे आज 12 के 12 हमने आपको बता दिया, बल्कि आपने भी बड़ा मुझे लगता है कि ढूंढ के इंटरेस्टिंग वो निकाला, क्योंकि आज तक अभी तक इस पे बात नहीं हुई थी। और आपका बहुत शुक्रिया उसामा भाई कि आपकी रिसर्च मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी होती है सारे ज़ोडिएक साइन के ऊपर। सियासत पे तो आप अक्सर बता रहे होते हैं, लेकिन ये बुर्ज के हवाले से भी आप लोगों के लिए नाजरीन, आप लोग इस पर नज़र रखा करें, अपने बुर्ज के हवाले से देखा करें कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं। सबसे ख़तरनाक कोई एक बुर्ज इनमें से कौन सा है? ख़तरनाक किस हवाले से आप कहते हैं? किसी भी हवाले से, कि बहुत ही डरपोक या बहुत ही पावरफुल कोई एक ऐसा इसमें बुर्ज हो जिसे आपने रिसर्च की हो तो आप हैरान हो गए हो कि यार ये बंदा ज़रा बुर्ज वाला जो होगा ख़तरनाक है। वो स्कॉर्पियंस होते हैं, स्कॉर्पियन से पंगा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, स्कॉर्पियंस जो हैं वो ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक है। ठीक है जी नाजरीन, आपने देखा कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के टॉपिक्स मज़ीद हम लेकर आएंगे। जी साम भाई, बल्कि इसमें एक और आपने जब इतना ही वो कर दिया तो मज़ीद मसाला डाल दूँ। एक्वेरियन जो है ना सबसे ज़्यादा, इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि अगर 1 से 10 में हम ग्रेड दें, 1 से 10 में नंबर्स दें हम इनको स्टार्स को, कि कितने एक बुरे हो सकते हैं या कितने एक डेवलिंग हो सकते हैं, तो बाकी सब के नंबर्स जो है ना 1 से 10 तक आते हैं। सिवाय कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस 1 to 100 है, लेकिन जब एक्वेरियस की बात की जाए तो कहा जाता है ये खुद ही डेवल है। अच्छा,
उस हिसाब से अगर कहें ना प्लानिंग वाइज, तो जब किसी को पता चल जाए उसका मुकाबला किसी एक्वेरियन से है, तो फिर वो अपनी जैसे कहते हैं बादाम 2 किलो और शुरू कर दे, एक्सरसाइज शुरू कर दे और अपने आप को इतना कि एक्स्ट्रा फिट करे और कितनी कोई चेस कोई दिमागी मशकें करे, फिर एक्वेरियस को फेस कर सकते हैं। वरना इन 11 में किसी का काम नहीं है कि एक्वेरियस को फेस कर सकें। अगर एक्वेरियस अपनी चाल बिछाने पे आ जाए या इस तरह से हो जाए तो ये समझ लें कि शैतान की ज़रूरत ही नहीं होती इसको। अच्छा, ये खुद ही माशाल्लाह मतलब अपने उसमें खुद कफ़ील होते हैं। क्या बात है जी, ज़बरदस्त उसामा भाई ने यहाँ पर बताया नाज़रीन। और टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलता है आपसे अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।